गुरुजी सादर चरण स्पर्श। आज के फेसबुक लाइव कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का प्रश्न सन्यासी डॉक्टर अशोक जी के द्वारा है। गुरुजी, आज उनका प्रश्न है, आज संपूर्ण विश्व युद्ध की दुर्घटनाओं से भयभीत है। वर्तमान समय में हम लोग देख रहे हैं कि रशिया यूक्रेन के साथ युद्ध कर रहा है। अभी हमने देखा है कि हमास इजराइल के साथ युद्ध कर रहा है। अभी करंट में ईरान के साथ भी युद्ध चालू हो चुका है उसका। तो इस समस्या का क्या समाधान? अभी हमने देखा हिंदुस्तान पाकिस्तान का भी एक युद्ध हुआ, वो किसी समय जल्दी खत्म हो गया, बट लग रहा था कि ज़्यादा ना बढ़ जाए। बट इन सभी युद्धों का मतलब कारण और उसको कैसे खत्म किया जाए, कैसे वो समाप्ति की तरफ जाएंगे लोग, तो गुरुजी इस पे थोड़ा बताएं हमको। राष्ट्रों के बीच में युद्ध हो या दुर्घटनाएं हो, इनके पीछे व्यवस्था का ही दोष होता है। यदि व्यवस्था द्वंद्वात्मक है तो दो प्रभाव दिखाएंगे। एक तो मानवीय व्यवहारों में द्वंद्व उत्पन्न होगा, आक्रमण उत्पन्न होंगे, एक दूसरे के विरुद्ध संघर्ष और विरोध की स्थिति पैदा होगी। तो ये व्यावहारिक दोष है। किंतु जो दुर्घटनाएं जैसी चीजें हो रही हैं, नेचुरल आपदाएं हो रही और उन दुर्घटनाओं में तमाम ऐसी दुखद चीजें हो रही हैं जो दर्दनाक कही जा सकती हैं। तो दो बातें यहां पर हैं। एक तो प्राकृतिक तल की दुर्घटनात्मक, और दूसरी जो है वो मानव व्यवहार से संबंधित है, मानवीय सभ्यता के संघर्ष हैं। जैसे आपने कहा कि ईरान के साथ युद्ध इजराइल का हो रहा है, फिलीपींस का हो रहा है, या दूसरे यूक्रेन और रूस की भारत पाकिस्तान के बीच में भी अभी अभी कुछ युद्धात्मक परिस्थिति बनी, लेकिन वो जल्दी ही शांत हो गई। ये व्यावहारिक दोष है, व्यवस्थागत दोष है। हम लोग, व्यवहार का मतलब होता है पारस्परिक। आचार संबंधी दोषों से प्रकृति रुष्ट होती है, व्यवहार संबंधी दोषों से हमारी संस्कृति बिगड़ती है, सभ्यता बिगड़ती है। तो प्रकृति को अगर आप रुष्ट करना चाहते हैं तो अपना चारित्रिक गड़बड़ी उत्पन्न करिए। चरित्र में क्या है? आपकी आचार संहिता, जिसमें सबसे पहले आपका आता है खान पान, आहार विहार। आहार अगर आपका नकारात्मक है, हिंसक है, आक्रामक है, क्रूर है, कठोर है, तो निश्चित रूप से आपके हृदय का ये गलत निर्माण करेगा। आहार संबंधी माने खान पान संबंधी जो दोष हैं वो आपको गलत संस्कार देंगे, आपके गलत स्वभाव का निर्माण करेंगे। स्वभाव आपकी इच्छा शक्ति में जाएगा। इच्छाएं प्रकृति कहलाती हैं, स्वभाव को ही प्रकृति कहते हैं। नेचर माने स्वभाव ही होता है। लोग कहते हैं इनका नेचर खराब है। तो आचार आपके नेचर को प्रभावित करेगा। नेचर जो है प्रकृति,
को उद्वेलित करने वाली। प्राकृतिक जो घटनाएं घट रही हैं वो आपके आचार संबंधी कारणों से आ रही हैं। आचार में दिक्कतें हैं, आचार आपका भ्रष्ट है। अगर समाज में आचार माने आपकी संस्कृति खराब है, जिसमें आहार विहार वेशभूषा बोली भाषा प्रथा परंपरा, अब आप बकरीद मनाते हैं, बलि प्रथा में कितने सारे जानवरों को दर्दनाक मौत देते हैं, तो ये पूरी प्रकृति को प्रभावित करता है। अब तो इस पर रिसर्च हो चुकी है कि जितना जानवरों को आप तकलीफ देते हैं, प्राणियों को, तो उनके अंदर से जो क्रंदन उत्पन्न होता है, उसकी जो तरंगे पैदा होती हैं, वो पूरे नेचर को डगमगाती हैं। उससे भूकंप, बाढ़, इस तरह की तमाम समस्याएं क्रिएट होती हैं। महामारियां, अभी आपने कई महामारियों का दर्शन किया बीच में। कोरोना महामारी ने तो पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, करोड़ों लोगों को मार दिया, करोड़ों लोगों की हत्या कर दी कोरोना ने। कहां से निकला था? चीन से, उनके वुहान प्रांत से। वहां उनकी कोई लैब है जिसमें वो वायरस बना रहे हैं और वायरस चमगादड़ में डाल रहे हैं। वो चमगादड़ मार्केट में गया, मार्केट में मांसाहारियों ने उस चमगादड़ को मारा, खाया। उसमें बैठा हुआ वायरस उनके अंदर गया। मांसाहार के कारण जो प्राणियों का तुम सताने का काम करते हो, उनके भीतर प्रतिक्रियात्मक जो, जैसे आपके भीतर एक रक्षा प्रणाली होती है, हर शरीर में होती है, तो आपके भीतर कोई रोगाणु कीटाणु जाए और आपको परेशान करे, तो आपके अंदर रक्षा प्रणाली, जिसे इम्यून सिस्टम कहते हैं, वो काम करने लगता है और वो उन खराब चीजों को, ऐसे वायरसों को और ऐसे बैक्टीरियाज को जो आपके शरीर के लिए हानिकारक है, उनको वो नष्ट करने लगता है। उसी तरह से सभी प्राणियों में भी एक इम्यून सिस्टम है, वो प्रतिक्रिया देता है अपने को बचाने के लिए। तो उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप जो उसके अंदर से इस तरह के वायरस एक्टिव हो जाते हैं, जो अपनी सुरक्षा के लिए वो अपने पर हमला करने वालों के विरुद्ध काम करना शुरू कर देते हैं। आप अपने बचाव के लिए उन वायरसेस से आप लड़ते रहते हो, लेकिन वो पैदा क्यों हो रहे हैं इस पर चिंतन ही नहीं करते। तो वो धंधा बंद करो जो प्राणियों को सताने का चल रहा है, तब आप उन महामारियों से बचेंगे। अगर आप उस काम को जारी रखते हैं, उस गलत खान पान को जारी रखते हैं, उनको टार्चर करने की प्रक्रिया के तहत आप आहार विहार अपना चला रहे हैं, जीवन शैली चला रहे हैं, संस्कृति चला, तो ये कितनी खतरनाक होने वाली है। जो आपसे पीड़ित होगा वो प्रतिक्रिया आपके विरुद्ध क्यों नहीं करेगा। आप जिन जिन सृष्टि के जिन जिन परमाणुओं के विरुद्ध आप काम करेंगे, जीवाणुओं के विरुद्ध काम करेंगे, वो सब अपनी सुरक्षा प्रणाली के तहत आपके विरुद्ध कोई ना कोई चीज ऐसी छोड़ेंगे जो आपको विनाश की तरफ ले जाएंगे। तो प्रकृति में जो प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है आपके विरुद्ध, आपके गलत आचार करने के कारण, वो आपके लिए हानिकारक सिद्ध होती है। बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और महामारियां, सुनामी और तरह तरह के उल्कापात कोई ना कोई चल देंगे जो आपको पूरा नष्ट कर देंगे। एक ही उल्कापात आया था और उसने इतना भारी विस्फोट किया टकरा के कि वो हजारों परमाणु के बराबर, और पूरी पृथ्वी को झन्ना दिया।
सारे डायनासोर मारे गए। डायनासोर वो प्राणी थे जो अन्य प्राणियों को बड़ी विभत्सता से मारते थे। तो पूरी डायनासोर की सृष्टि प्रकृति ने नष्ट कर दी। अब वो जीवाश्म में पाए जाते हैं 15 करोड़ साल पुराने। आप लोगों के भी जीवाश्म कुछ दिनों में मिलेंगे यदि आप अपना प्राणी उत्पीड़न का कार्यक्रम बंद नहीं किए। करोड़ों जानवरों को रोज बुरी तरह टॉर्चरिंग वे में मारा जाता है, अतिशय उत्पीड़न करते हुए। पीड़ा पाप को जन्म देगी। उत्पीड़न एक प्रकार का दूसरे के खिलाफ आपने विद्रोह छेड़ा हुआ है, तो दोष पाप बढ़ेंगे। दुश्चरित्रता के कारण पाप बढ़ेंगे और दुर्व्यवहार के कारण दोष बढ़ेंगे। आज आप में जब दोष बढ़ेगा तो आप जो जानवरों के विरुद्ध उनको तड़पा तड़पा के मार रहे हैं, हलाली कर करके मार रहे हैं। हर मुसलमान हलाली कर रहे हैं, करोड़ों जानवरों को काट रहा है रोज। इतना टार्चर करोगे तो कैसे सर्वाइवल होगा? उसकी प्रतिक्रिया में पूरी प्रकृति तुम्हारे विरुद्ध चली जाएगी। तो अपनी आचार संहिता ठीक कर लो तो प्राकृतिक आपदाओं से बच जाओगे। मतलब सांस्कृतिक परिवेश ठीक कर लो तो आप प्राकृतिक समस्याओं से बच जाओगे। प्राकृतिक जो नेचुरल कैलामिटीज हैं, प्राकृतिक आपदाएं हैं, ऐसे संकट जो उत्पन्न हो रहे हैं आज, वो सांस्कृतिक दोष के कारण, चारित्रिक समस्या के कारण, और जो युद्ध वगैरह हो रहे हैं सामाजिक तल पर, ये आप देख ही रहे हैं कि पंचदोष से आप पीड़ित हो रहे हैं। दार्शनिक रूप से अंधे हैं, सद्दर्शन पढ़ते नहीं। सत्य का दर्शन ये कहता है कि इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। जैसा तुम अपने लिए चाहते हो वैसा दूसरों के लिए भी चाहते हो। महाभारत का एक श्लोक है जो कहता है, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चाप्योधारताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। धर्म का सर्वस्व सार सुनो, सुन करके उसे धारण भी करो। क्या है वो सार? आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। जो तुम्हें अपने लिए तकलीफदायक है, तुम्हारा उत्पीड़न कर रहा है, तुमको तकलीफ दे रहा है, वैसा दूसरों के साथ भी वैसा आचार व्यवहार मत करो। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचर। परेशान माने दूसरों के साथ वो व्यवहार दूसरों के प्रति मत करो जो तुम अपने प्रति नहीं चाहते हो कि ऐसा हो। अपने लिए तुम शिक्षा चाहते हो, दूसरे के लिए नहीं चाहते। अपने लिए रोजगार चाहते हो, दूसरे के लिए नहीं। अपने लिए आवासीय सुविधाएं चाहते हो, दूसरे के लिए नहीं। अपने लिए स्वास्थ्य, सुरक्षा, चिकित्सा सब चाहिए, दूसरे के लिए नहीं। तुम्हारे लिए जो अनुकूल है वो दूसरे के लिए भी चाहो, तुम्हारे लिए जो प्रतिकूल है वो दूसरे के लिए भी मत करो। तो ये धर्म, सनातन धर्म का तो सर्वस्व सार ही क्योंकि सत्य का दर्शन ये कहता है कि आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता। विद्वान कौन है, पंडित कौन है, ज्ञानी कौन है? तो कहते हैं आत्मवत सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों में आत्म रूप से जो स्वयं को ही प्रतिष्ठित देखता है, स्वयं से भिन्न उनको नहीं देखता, तो ये ज्ञान का लक्षण है, ये पांडित्य का लक्षण है, विद्वता का लक्षण है, ये आपकी समझदारी का लक्षण है। तो सत्य की बुद्धि, सत्य का बोध क्या कहता है कि इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है, अतः आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। अपने लिए जो तुम खतरे की घंटी नहीं चाहते हो वो दूसरे के लिए भी मत करो। अपने साथ अन्याय नहीं चाहते हो तो दूसरे के साथ भी अन्याय मत करो।
अपने लिए जो अनुकूलता जैसी चाहते हो वैसे दूसरे के भी लिए चाहो, अपना हित जैसा चाहते हो वैसा दूसरे का भी हित चाहो। तो ये बातें तो बड़ी साफ ही हैं। सनातन धर्म का तो सर्वस्व सार ही यही है। सनातन धर्म के सर्वोच्च ग्रंथ जो हैं उनको उपनिषद कहते हैं। उपनिषदों में सैकड़ों उपनिषद हैं, जिनमें से सबसे पहला उपनिषद ईशावास्य उपनिषद है। ईशावास्य उपनिषद का पहला सूत्र है ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधा कस्य स्विद्धनम। पूरा श्लोक ये है कि इस संपूर्ण जगत में छोटे से छोटे प्राणियों में भी उस एकमात्र ईश्वर का ही वास है। सब में ईश्वर का ही वास है। अब देखो, सब में ईश्वर का ही वास है, चाहे छोटा से छोटा कोई प्राणी हो। एक कण भी है तो उसमें यत् किंच जगत्याम जगत, जगत का छोटा से छोटा अंश भी उस ईश्वर से ओतप्रोत है। ईश्वर उसके भीतर बसा हुआ है। ईशावास्यम इदम सर्वम, इस सब में ईश्वर ही बसा हुआ है। यत् किंच जगत्याम जगत, इसलिए वो कहते हैं कि ये जो बात कही गई इसके अनुसार अगर बात करो तो तेन त्यक्तेन भुंजीथा, जैसा तुम्हारा हित है ऐसा ही दूसरे का हित हुआ। इस सिद्धांत के अनुसार तेन, इस सिद्धांत के अनुसार माने इस निष्कर्ष के द्वारा जैसा तुम अपना हित चाहते हो ऐसा ही दूसरे का हित चाहो। तेन त्यक्तेन, दूसरे का हिस्सा छोड़ करके ही भुंजीथा, अपने हिस्से का भोग करो। मागृधा, दूसरे का हिस्सा मत खींचो, सबका हिस्सा अपने पास इकट्ठा मत करो। मागृधा, गठरी मत बांधो। कस्य स्विद्धनम, किसी का भी यहां निजी धन नहीं है। स्विद्धनम, स्विद्ध माने निजी, स्वयं का, धनम माने धन। किसी का इस संसार में कोई भी निजी कुछ नहीं है, क्योंकि ईशावास्यमिदं सर्वम, तो इसमें निजता कुछ है ही नहीं। ईश्वर का ही प्रत्येक परमाणु में वास है। इसलिए निजी तल पर किसी का कुछ, सब में जब वो एक ही ईश्वर बसा हुआ है तो तुम्हारा निजी कैसे कुछ हुआ। तो जो कुछ है ये सब ईश्वरीय है और जो कुछ है सब ईश्वर का है। और ईश्वर सर्वव्यापी है तो माने सबका है। पहले श्लोक में ही सनातन धर्म साफ करता है। डॉक्टर साहब ने पूछा कि सनातन धर्म में इसका क्या समाधान है, तो समझ लें ठीक से कि सनातन धर्म में ही सब समाधान है। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान सनातन धर्म में उपलब्ध ना हो। आप पूछ लीजिए और करके देखिए, हो जाए तो मानिए। सनातन धर्म पांगु तो नहीं है, इसके हाथ पैर सलामत हैं, ये लूला लंगड़ा नहीं है, ये सब कुछ कर सकता है। अब ये है कि स्कूटर तुमको लेके जा सकती है मार्केट तक, लेकिन तुम स्कूटर छूना ही नहीं चाहते। अब सनातन धर्म को तुम स्पर्श नहीं करना चाहते, उसे जीने नहीं चाहते हो, तुम भागे भागे फिर रहे हो। तुम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, बहाई बने घूम रहे हो, तो घूमो और लठ खाओ, एक दूसरे को कूटो और कुटो। तुम दूसरों को जो सता रहे हो, निर्बल को न सताइए, जाति मोटी हाय, मुई खाल की श्वास सो सार भस्म हो जाए। तुम जो निर्बल समझ के किसी को सताते हो तो गलत फहमी में मत रहो, क्योंकि उसमें भी उसी ईश्वर का वास है। वो एक छोटा सा चमगादड़ पूरी दुनिया मिटा सकता है।
और मिटा ही दिया था उसने, वो तो बच गए वो वैक्सीन लगा के। अब वो वैक्सीन मार रही है। रोज कहीं न कहीं 2-4 आदमी कोई शादी करते करते माल्यार्पण कर ही रहा है, जयमाल गले में डाल रहा है कि बगल में लुढ़क गया, मर गया। ये अब देखो, कई लोग कह रहे हैं लगातार आयुर्वेदिक डॉक्टर की जो अब ये लगवा लिए हो, अब देखो मुसीबत। तो वैक्सीन जिससे बचने के लिए लगाया है उसमें भी वो कोरोना ही डाला है, पता है? वो कोरोना को ही जमा के आपके भीतर डालते हैं, वही पहले से ताकि परिचित रहे, तो बाद में आए तो इम्यून सिस्टम काम करता रहे। ये तो पहले से डला है तो उससे वो उसकी तैयारी किए बैठा रहता है, तो बाहर से आता है तो उससे मुकाबला कर लेता है इम्यून। तो पहले से ही डाल दिया। आप सोच रहे हैं कोरोना से बच, अरे जिनको नहीं लगा था उनको भी लगा दिया, तो सबके गले में प्रॉब्लम हो रही है, वो ठीक नहीं होती जल्दी। अब वो ठीक भी नहीं होती। अब कोरोना सर्दी जुकाम का ही है, वो अब इतना तगड़ा करता है कि फेफड़ा वेफड़ा सब जाम कर देता है, आदमी मर जाता है। सर्दी जुकाम ही है और इतनी बड़ी मुसीबत। तो ये जो छोटा समझ के निर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, उसके भीतर से भी जो तकलीफ की जो करुण क्रंदन उसका जो निकलता है ना, जो पीड़ा की आवाज, उसकी जो वैसी प्रभावी जैसे कि मरी हुई खाल भौंकनी चला देती है तो लोहा गल जाता है। मुई खाल की श्वास सो सार भस्म हो जाए। मरी खाल जो श्वास फेंकती है तो लोहा भस्म हो जाता है, उस प्रकार से उदाहरण दिया है कबीर ने कि ये न सताओ, नहीं तो कितना प्रभावी हो सकता है। छोटा सा एक मच्छर भी मिटा सकता है दुनिया। क्यों? ईशावास्यमिदं सर्वम, सब में ईश्वरीय सामर्थ्य है, वो बहुत सक्षम है। बड़े बड़े परमाणु बम उसके अंदर पड़े हैं। एक छोटा सा कण भी पूरा ब्रह्मांड मिटा सकता है। अणुरणीयान मातो महियान, ये सनातन धर्म का सत्य चिंतन है कि जो छोटा से छोटा परमाणु है वही महान से महान ब्रह्म है। इसलिए जो महान से महान है वही छोटे से छोटे में व्याप्त है। इसलिए सर्वसमर्थ सत्ता प्रत्येक परमाणु में। ध्यान रखो, किसी को टार्चर मत करो, वो भी उतना ही पावरफुल है अपने अंदर। तो पूरे ब्रह्मांड को हिला सकता है, उसको ज्यादा मत टार्चर करो। ज्यादा अत्याचार करोगे, ज्यादा झूठे मुकदमे लगाओगे, ज्यादा तमाशे मचाओगे, ज्यादा हमले करोगे, आक्रमण करोगे, तो वो तुम कभी भी तुम्हारा बैंड बजा सकता है, जो छोटा से छोटा परमाणु। इसलिए सबके साथ प्यार से रहने की आदत डालो। सनातन धर्म कहता है प्रेम का धर्म ले लो, देवता बन जाओ। न्याय का धर्म ले लो, मानव बन जाओ। पुण्य का धर्म ले लो, दानव बन जाओ। दैत्यता तो छोड़ ही दो, दान पुण्य करो। चलो, न्याय नहीं हजम हो रहा तो सब कुछ लूट लो अपने पड़ोसी का, लेकिन कुछ जब वो बहुत गरीब हो जाए तो 10-5 रुपए उसको दे दिया करो, एक आध फटा कपड़ा दे दिया करो, एक आध जूठन मीठन रोटी समोसा फेंक दो उसकी तरफ। दानव तो बनो, मारी मत डालना सामने वाले को। इसलिए जब दान पुण्य करने लगते हो तो दानव बन जाते हो, और जब दूसरों का हित मान लेते हो तो तुम मानव हो जाते हो। और जब तुम दूसरों को स्वीकार कर लेते हो तो तुम देवता हो जाते हो। सबकी इच्छा में अपनी इच्छा को चलो मिलाएं, इच्छाओं का करें समर्पण, अब हम देव कहां? तो देवता भी बन सकते हो प्रेम को जगा के। जब भी तुम्हारा प्रेम जाग जाएगा तो तुम्हारा स्वाभिमान गल जाएगा। जिनका जिनका प्रेम मरा हुआ है उनका उनका ही स्वाभिमान फड़फड़ाता है। दुर्योधन प्रेम नहीं कर पाया किसी को, इसीलिए इतना स्वाभिमान उसका बढ़ा चढ़ा था। यदि इस दुनिया में तुम किसी एक को भी प्रेम कर सको तो तुम्हारा स्वाभिमान
धराशायी हो जाएगा, तुरंत ढाई हो जाएगा। और स्वाभिमान बचाना चाहोगे तो प्रेम समाप्त हो जाता है, और प्रेम बचाना चाहो तो स्वाभिमान समाप्त हो जाता है। दुर्योधन के स्वाभिमान ने इतना बड़ा नरक मचवा दिया था, करोड़ों लोगों की हत्या करवा दी एक आदमी के स्वाभिमान नहीं। स्वाभिमानी नहीं, आप सर्वव्यापी बनो, सर्वाभिमानी बनो, सबको अपना ही मानो, अच्छा स्वाभिमान करो, स्वा को सर्व मान लो, तो सब में अपने को व्याप्त देखो। आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। सत्य की उपासना करो, सत्योपासना के लिए तुमको सत्यनिष्ठ होना पड़ेगा, सत्यानुशासन का पालन करना पड़ेगा। सत्य क्या है कि इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है, एक ब्रह्म जगत सर्वम ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत सर्वम खलु इदं ब्रह्म आत्मवत् सर्वभूतेषु। ये सब सत्य के उद्घोष हैं। विश्वबंधुत्वम वसुधैव कुटुंबकम, ये सब सत्य के उद्घोष हैं कि इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है, सब एक पिता की सब संतान, अमानव मानव एक समान। तो ध्यान रखो, सभी प्राणी सब एक समान है आत्मिक दृष्टि से। शारीरिक तल पे भले मच्छर का शरीर छोटा और बाघ का शरीर बड़ा, मोर का उससे भी बड़ा, और शुतुरमुर्ग उससे भी बड़ा, चूहा का शरीर छोटा, हाथी का शरीर बड़ा। शारीरिक रूप से तुम छोटे बड़े हो सकते हो, क्षमताओं में विकास के स्तर में छोटे बड़े हो सकते हो, लेकिन आत्मिक रूप से तुम सब एक ही पन्ने पर बने हुए चित्र हो। सबका पन्ना एक है और चित्र तो बने अनेक। आत्मिक रूपी पन्ना सबका एक है जिस पे चित्रांकन है। तुम चित्र में फंस करके चित्र दृष्टि के हो गए हो, पृष्ठ दृष्टि के नहीं। अगर पृष्ठभूमि को देखोगे तो आधार को देखोगे कि किस आधार पर तुम खड़े हो, तब तुमको पता चलेगा कि अच्छा पन्ना खींच लें तो चित्र सब गायब हो जाएंगे। पन्ने पर चित्र उकेरे हैं, पन्ना अगर खींच लें तो चित्र फरार हो जाएंगे। इसका मतलब पन्ना ही मूल। चित्रांकन के चक्कर में चित्र काल्पनिक, पन्ना वास्तविक। तो इस जगत में आप समझ सकते हो कि एक ही विराट आकाश रूपी स्पेस में अनेक प्रकार के सब पदार्थ, सभी जीव, सभी पेड़ पौधे, सभी मनुष्य, सब उस आकाश रूपी आत्मा में ही बने हुए हैं। आकाश समेट दिया जाए तो तुम सब गायब हो जाओगे एक साथ। आकाश माने खाली स्पेस। स्पेस खाली अगर कोई निकाल ले और उसको बंद करके डब्बी में रख दे तो ये सारा ब्रह्मांड गायब हो जाएगा। कभी सोचे हो? तो भगवान को चुनौती देने से पहले सोचा करो कि भगवान ये स्पेस ही ब्रह्म है और वो स्पेस कहीं अपने को समेट ना ले, नहीं तो सब पसंगे हो जाओगे। इसलिए ज्यादा चुनौती भगवान को नहीं देना चाहिए। हाँ, भगवान क्या है? यही जो सर्वव्यापी स्पेस है। तुम्हारा भी जो आयतन है, जितना विस्तार फैलाव तुम्हारा है, उतना स्पेस तुम भी पकड़े हुए हो। तो ईश्वर सर्वव्यापी है। इसीलिए तो जब इस सर्वव्यापकता का तुमको बोध होता है तो दूसरे के साथ प्रतिद्वंदिता समाप्त हो जाती है। तो विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा, घरेलू युद्ध भी समाप्त हो जाएगा। जितना तुम बोध कर लोगे वहां पर तुम्हारा जोड़ बन जाएगा, प्रेम बन जाएगा। तुम उसके साथ न्यायपूर्ण हो जाओगे, प्रेमपूर्ण हो जाओगे। अथवा कम समझे हो तो थोड़ा बहुत पुण्यात्मक व्यवहार ही करने लगोगे कि दूसरा चलो ठीक है, रहने दो, उसे भी जीने खाने दो, बंदर ही सही। तो दूसरा जैसे जैसे बचेगा जीवन धन्य हो जाएगा। लड़ाइयां खत्म हो जाएंगी, युद्ध खत्म हो जाएंगे। आचार ठीक कर लो तो सारी प्राकृतिक घटनाएं खत्म हो जाएंगी, प्राकृतिक दंड मिलना बंद हो जाएगा। और अगर व्यवहार ठीक कर लो
तो पारस्परिक युद्ध समाप्त हो जाएंगे, लड़ाइयां खत्म हो जाएंगी। तो आचार व्यवहार दोनों ठीक करो। सदाचार और सद्व्यवहार सत्योपासना के हिस्से हैं। सत्यानुशासन के अंदर ये सदाचार और सद्व्यवहार होते हैं, तो इनको सीखो, इन्हें सिखाओ। आचार क्या है हमने बताया था, 4 बातें ठीक कर लो तो आचार सही हो जाता है। आप सक्रियता, सुंदरता, प्रसन्नता और स्वच्छता, 4 बातें मेंटेन करो, चरित्र सही हो जाएगा। व्यवहार में स्नेह, मैत्री, आदर और समर्पण, दूसरों के साथ व्यवहार किया जाता है। तो 4 जो तुमसे छोटा है उसके साथ स्नेह रखो, जो समकक्ष है उससे मित्रवत रहो, और जो वरिष्ठ है उसके प्रति आदर रखो, और जो श्रेष्ठ है उसके प्रति समर्पण का भाव रखो। ये 4 व्यवहार आपकी सारी समस्याओं को हल कर देगा, सभी युद्ध खत्म हो जाएंगे, दावा है हमारा। 4 ये सद्व्यवहार, और 4 जो हमने पहले सदाचार कहे, सक्रियता, सुंदरता, प्रसन्नता या मधुरता भी कहते हैं इसे, और स्वच्छता माने शुद्धि। ये 4 बातों का पालन करो, आचार आपका सदाचार हो जाएगा। और 4 स्नेह, मैत्री और आदर समर्पण का भाव रखो दूसरों के साथ यथाक्रम, छोटे बड़े के अनुसार, तो व्यवहार शुद्ध हो जाएगा। सारी लड़ाई उसी दिन खत्म हो जाएगी जिससे तुम सदाचार सद्व्यवहार का पालन करोगे। ये 4 बातें हम पोस्टर बनाकर कहीं लगवा देंगे सत्य। इतने में ही ये सत्योपासना कंप्लीट हो जाती है और आपका जीवन धन्य हो जाता है। आशा है कि डॉक्टर साहब को बात क्लियर हुई होगी। संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। तो हम सभी लोगों को स्पष्ट हुई बात। तो आप सभी को निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने प्रश्न को रखें अगले रविवार के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गुरु जी।